सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए ठगी की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने फर्जी आदेशों को दिखाकर की जाने वाली साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जाली आदेशों को क्रिएट करने से कानून के शासन और न्यायिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को चोट पहुंचती है। नमस्कार, मैं हूं माला दीक्षित और आप देख रहे हैं जजमेंट समझिए माला दीक्षित से। आज मैं आपके साथ डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर चर्चा करूंगी। ये चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं कि अब देश की सर्वोच्च अदालत तक डिजिटल अरेस्ट की सिरदर्दी पहुंच गई है। कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी पर स्वतः संज्ञान लिया है। बात यह है कि लोग डर की वजह से अपने ही घर में डिजिटली अरेस्ट होकर अपना पैसा ठगों द्वारा बताए गए खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। ठग भी व्यक्ति को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर पैसा ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। तो इस चर्चा में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी क्या है और अगर आप इसका शिकार हो गए हैं तो सबसे पहले क्या करें। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले पर संज्ञान लिया है। इस केस में एक सीनियर सिटीजन महिला ने सुप्रीम कोर्ट को डिजिटल अरेस्ट के बारे में पत्र भेजकर शिकायत की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। जिस मामले में शिकायत सुप्रीम कोर्ट आई है वो मामला हरियाणा का है। महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि साइबर ठगों ने 3 से 16 सितंबर के बीच दंपति की, ये सीनियर सिटीजन लोग थे जिनको ठगा गया है, तो 3 से 16 सितंबर के बीच जो दंपति थे उनकी डिजिटल गिरफ्तारी और निगरानी के लिए स्टाम्प और सील सहित एक जाली कोर्ट ऑर्डर दिखाया गया था। उन लोगों को जो जाली कोर्ट ऑर्डर दिखाया गया था उसमें स्टंप भी लगी थी, कोर्ट की सील भी लगी थी, सब था। तो ठगों ने कई बैंक लेन देन के जरिए उन्हें 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करने को मजबूर किया। देखिए कितनी बड़ी रकम। उनको 13 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रखा गया था। जो केस जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है उसमें जो शिकायतकर्ता दंपति हैं, बुजुर्ग दंपति हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको 13 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रखा गया और कई बार में कई बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए उनसे 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो ट्रांसफर करा लिए गए। तो शिकायत में यह भी कहा गया था कि सीबीआई और ईडी अधिकारी बनकर के डिजिटल अरेस्ट करने के लिए उन लोगों को कई ऑडियो और वीडियो कॉल किए गए थे, जिसमें अदालती आदेश दिखाए गए थे। तो कोर्ट को यह भी बताया गया इसमें कि इस मामले में हरियाणा के अंबाला स्थित साइबर अपराध विभाग में 2 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं और उन पे जांच चल रही है। ये बात भी कोर्ट को बताई गई थी। तो इस मामले की सुनवाई जो है, जिस मामले पे मैं चर्चा कर रही हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमौल्या बागची की पीठ कर रही है। शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को इस केस पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि निर्दोष लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटली अरेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के हस्ताक्षरों की जालसाजी करना न्यायिक व्यवस्था में लोगों के भरोसे को कम करता है, लोगों की न्यायपालिका में आस्था को चोट पहुंचाता है। और यह भी कहा कोर्ट ने कि इससे जो है संस्था यानी न्यायपालिका की गरिमा पर भी सीधे हमला है। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह के गंभीर जो क्रिमिनल ऑफेंस हैं यानी आपराधिक कृत्य हैं, इन आपराधिक कृत्यों को, जो गंभीर आपराधिक कृत्य हैं, उनको धोखाधड़ी या साइबर अपराध के सामान्य और एकाकी मामले नहीं माने जा सकते। अपराध नहीं माना जाता कि धोखाधड़ी का अपराध हो गया है, एक हल्का सा साइबर क्राइम हो गया, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये एकमात्र मामला नहीं है जो यहाँ पर आया हो। मीडिया में इस बारे में कई बार खबरें सामने आई हैं जिसमें यह बताया गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे अपराध हुए हैं। इसलिए कोर्ट का मानना है कि न्यायिक दस्तावेजों में हेराफेरी, निर्दोष लोगों खासकर वरिष्ठ नागरिकों से जबरन वसूली, लूट से जुड़े आपराधिक कारोबार का
तह तक जाकर पर्दाफाश करने की जरूरत है। कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो अपराध हो रहे हैं ना, डिजिटल अरेस्ट हो गया, साइबर क्राइम हो गया, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करा लेते हैं। अब 2-2 हफ्ते तक अगर कोई डिजिटली अरेस्ट है, आप सोचिए क्या स्थिति होती होगी। और उससे 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ट्रांसफर करा लिए। तो कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा अपराध है जिसमें तह तक जाकर के पूरा जो आपराधिक ताना बाना है, ये पूरा जो संगठित अपराध, इसको पर्दाफाश करने की जरूरत है। और इसके लिए केंद्र और राज्य पुलिस को जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी समन्वय के साथ प्रयासों और कार्रवाई करने की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा। और कोर्ट ने मामले पे स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है, और इसके अलावा सीबीआई को नोटिस किया है और इस मामले में जवाब मांगा है दोनों से। इसके साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अंबाला साइबर क्राइम डिपार्टमेंट जो है, जहां पर ये 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनसे भी इस मामले में अभी तक हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में कोर्ट की सुनवाई में मदद करें। तो ये तो था आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ। अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस मामले में निश्चित तौर पर सरकार जो है उसने जो कदम उठाए हैं साइबर अपराध को रोकने के लिए, डिजिटल अरेस्ट को रोकने के लिए, वो सब प्रयासों का ब्यौरा सरकार अब देगी कोर्ट में, और कोर्ट इस मामले को सुनेगा, इसकी मॉनिटरिंग करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हुई है आज कोर्ट में, और कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। लेकिन मैं बात में बता दूं आपको कि वैसे भी सरकार जो है वो काफी पहले से सतर्क हो चुकी है और काफी हद तक इस पर काबू भी किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो व्यक्ति को खुद सावधान रहने की है, क्योंकि कोई किसी के घर में वो कैद कर लेता, डिजिटली अरेस्ट हो गए कहते हैं। यानी आपको फोन आया और फोन पे कहा जा रहा है कि आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, आप डिजिटली अरेस्ट है। तो इसके प्रति व्यक्ति को स्वयं सावधान होने की जरूरत है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है और आप इससे कैसे सावधान रहेंगे, मैं ये आपको बताती हूँ। डिजिटल अरेस्ट में आपको एक फोन आएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपके नाम का कुरियर है जिसमें ड्रग्स हैं, या फिर फोन करने वाला ये कह सकता है कि आपके खाते या आपके फोन नंबर से गैरकानूनी काम हो रहा है। ऐसे ही कोई भी बहाना बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यही बातें कही जाएं। इसके बाद फिर आपकी बात एक सीनियर अफसर से कराई जाएगी, कहा जाएगा सीनियर ऑफिसर इनसे बात कर लीजिए, और वो अफसर भी फर्जी होगा, वो भी ठग का साथी होगा। इसके बाद हो सकता है कि साइबर ठग किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या किसी जांच एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी बनकर वीडियो कॉल करें आपको, और फर्जी कोर्ट आदेश आपको दिखाए जा सकते हैं। वीडियो कॉल जो आपको की जाएगी उसमें पीछे की पृष्ठभूमि दिखाई देगी, वो ऐसा लगेगा जैसे या तो सीबीआई दफ्तर है या कोई पुलिस थाना जैसा लगेगा आपको। उसका गेटअप इसी तरीके सा साज सज्जा डेकोरेशन वहां का होगा जो आपको वीडियो कॉल में दिखाई दे रहा होगा, और वो भी व्यक्ति जो है वो वर्दी में बैठा होगा। इतना ही नहीं, ठग आपको आधार और पैन नंबर आपका बताएंगे जो उन्होंने पहले से हासिल कर रखा होगा, जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा उनके ऊपर, और आपको विश्वास दिलाने के बाद वो आपको अरेस्ट वारंट और अरेस्ट ऑर्डर भी दिखा सकते हैं। आपको वो दिखाएंगे और डराएंगे, जिससे कि आपको वो काबू में कर लेंगे, और फिर कहेंगे कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हो। आप ना वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे और ना ही किसी से बात करेंगे, और धमकाएंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो पुलिस पकड़ लेगी और केस चलेगा और आज आपको तो इतने साल की कैद की सजा हो जाएगी। तो व्यक्ति डर जाता है, और इसके बाद वो लोग आपको काबू में करके आपके खातों के वेरिफिकेशन की बात कहेंगे, और फिर ले दे करके ये भी कहा जाएगा, ले दे करके मामला खत्म करा देते हैं, और इस नाम से आपसे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लेंगे। तो आप समझ जाइए कि इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि कानून की निगाह में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। पुलिस वीडियो कॉल नहीं करती है, ना ही पुलिस वीडियो पर अरेस्ट वारंट दिखाती है, ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए इस तरह की कोई भी चीज हो, आप हमेशा सावधान रहिए, आप इन बातों में ना फंसें, तो आप कभी भी डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी का शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कभी साइबर ठगी का शिकार भी हो जाए तो तत्काल आप क्या करेंगे,
आप तत्काल नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। आप फिर से एक बार नंबर सुन लें कि अगर आपके साथ कभी साइबर ठगी हो जाए तो आप तत्काल 1930 जो नंबर है उस पर हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम का, और इसमें आप शिकायत करेंगे और 1 घंटे के अंदर शिकायत करने पर आपका पैसा खाते में वापस भी आ सकता है। देर होने पर साइबर ठग वो पैसा कई खातों में ट्रांसफर कर देते हैं और उसका वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं, साइबर ठगी के जरिए खाते से ट्रांसफर कराया गया पैसा ठग तत्काल कई खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, और ये खाते ऐसे लोगों के होते हैं जहां पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है कि उनका संचालन ठग ही करते हैं, और उन लोगों को खाते किराए पर देने के लिए प्रतिमाह पैसा दिया जाता है। तो आप सावधान हो जाइए। वैसे भी अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है और सरकार वहां क्या जवाब देती है, लेकिन अपनी सावधानी सबसे बड़ी चीज होती है और उसे आप अवश्य ध्यान में रखें ताकि आप इन चक्करों में ना फंस पाए, आप इसके शिकार ना हो। तो आज बस इतना ही। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।